अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। जैसा कि आज आज आप जानते हैं हमारा जो आज का जो टुडे यानी कि टॉपिक है वो है मैटर। तो मैटर के बारे में ये बात मैं आपसे पहले भी कर चुका हूँ, फिर हम ये बात ये लेते हैं कि कायनात की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें मैटर की आमेजिश, मैटर का होना हमें नज़र ना आता। अब चाहे वो छोटी चीज़ हो या चाहे वो बहुत बड़ी चीज़ हो, चाहे वो टिनी पार्टिकल्स टिनी पार्टिकल्स की शक्ल में चीज़ें हों, एटम जो कि हमें नज़र भी नहीं आता, वो भी एक मैटर ही का हिस्सा है। और मैटर उसी के वजूद से कायम पजीर हालत के अंदर आता है, उसी उसी के वजूद से मैटर जाना जाता है। तो बहुत से एटम्स आपस में मिलते हैं एक दूसरे के साथ, तो आहिस्ता आहिस्ता एक मैटर की शक्ल हमें नज़र आती है। अच्छा, मैटर जब हम देखते हैं कायनात के अंदर बेशुमार सितारों को, सैयारों को, ज़मीन के निज़ाम को, चरिंद परिंद हैवानात नबातात, तो हर एक चीज़ में हमें मैटर का होना दो बातों की वजह से नज़र आता है। इन दो बातों के ऊपर हम जांचते परखते हैं। ख़ास तो एक बात है कि वो स्पेस रखे हुए होते हैं। एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जिसमें स्पेस रखा हुआ होता है वो मैटर कहलाती है। अब चाहे वो किसी भी हालत में हमें नज़र आती हो, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हमें नज़र आते हैं वो सारे ऑब्जेक्ट, चाहे वो हमें लिक्विड फॉर्म के अंदर नज़र आते हैं वो ऑब्जेक्ट, चाहे वो गैसियस फॉर्म में होते हैं, तो तमाम चीज़ें ये मैटर से ताल्लुक़ रखती हैं, बिलोंग करती हैं। बड़ी बड़ी गैलेक्सीज, सितारों के झुरमुट, उसमें भी एक यानी कि मैटर अपनी हकीकत को पोशीदा रखे हुए है। इसी तरीके से छोटे से छोटे ज़रात यानी कि एटम, उसके अंदर ही मैटर अपनी हकीकत को पोशीदा किया हुआ है। उसके अंदर यानी कि मैटर की हकीकत छुपी हुई है। मैटर का वजूद जो हमें कायनात की हर चीज़ में होता हुआ नज़र आता है, और इस हकीकत को हम किसी भी तरह झुटला नहीं सकते। ये एक ऐसी हकीकत है जिसकी बुनियाद पर साइंटिस्ट वर्कआउट करते हैं और मुख्तलिफ अदवार के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों को डिस्कवर कर रहे हैं, और नई नई चीज़ें यानी कि डिस्कवर की जा रही हैं। तो मैटर के हवाले से आज हम पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, उसकी स्टेट्स ऑफ मैटर को भी जानेंगे, देखेंगे कि मैटर की कितनी हालतें। ये बात यकीनन आप लोग जानते होंगे। अगर हम आज थोड़ा और डिटेल के साथ इसको जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। व्हाट इज मैटर? मैटर है क्या? सवाल जो हमारे जहनों में उभरता है, तो मैटर क्या है? इसके जवाब तो मैं मुख्तलिफ अंदाज में आपसे स्टार्टिंग में दे चुका हूँ आपको, फिर भी हम इसकी डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन के ऊपर मौजूद ये डेफिनेशन आपको सिंपलेस्ट डेफिनेशन, मैटर इज एनीथिंग दैट कैन टेक अप स्पेस। हर वो चीज़ जिसमें जगह यानी कि जो जगह रख सकती है, तो मैटर की कैटेगरी के अंदर आ जाती है, तो मैटर कहलाती है। तो मैटर इज एनीथिंग दैट कैन टेक अप स्पेस। हर वो चीज़ जिसमें यानी कि जो जगह स्पेस रख सकती है, तो मैटर कहलाती है। ये बात हम जानते हैं। अब इस पॉइंट के ऊपर हम मुख्तलिफ चीज़ों को जब नापने की, जांचने की, परखने की कोशिश करते हैं, तो तमाम कायनात की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमें मैटर के यानी कि होने में किसी भी तरह से गैर हकीकी नजर आए। यानी कि उसकी हकीकत का हमें इस बात से अंदाज़ा होता है कि वो स्पेस रखे हुए है। ये वो बुनियादी नुकता, वो पॉइंट है जिसके ऊपर हम चीज़ों को जांचते परखते हैं एज ए मैटर। आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। मैटर के बाद डेफिनेशन को डिफाइन करने के बाद हम देखते हैं आगे। ये बात हम जानते हैं, देयर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की
बुनियादी तौर पर जो मेजर स्टेट्स है मैटर की, वो है तीन। इस बात से भी आप बाखूबी वाकिफ होंगे कि मैटर की तीन स्टेट्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं। इसको हम वन बाय वन तो स्टडी करेंगे। कुछ चीज़ें आज तो कुछ कल, नेक्स्ट यानी कि क्लास के अंदर डिटेल के साथ। हियर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। वो कौन सी हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। जितने भी ऑब्जेक्ट्स जो हमें सॉलिड फॉर्म में नजर आ रहे हैं, वो तमाम ऑब्जेक्ट्स जैसे टेबल, एक बुक, लैपटॉप, कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस, ब्लैक बोर्ड, पेंसिल, रबर, शार्पनर, स्केल, ब्रिक, एक्स वाई जेड, इसके बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं जो हम रोजमर्रा जिंदगी में चलते फिरते हुए हमारी नजरों से गुजर रही होती है। बेशुमार एग्जाम्पल है, लातादाद एग्जाम्पल है जो सॉलिड प्रॉपर्टीज के ऊपर पूरा उतरती हुई हमें नजर आती है। लेकिन किस बुनियाद के ऊपर वो चीजें सॉलिड कहलाती है? वजह क्या होती है सॉलिड होने की? इस बात को हम जानने की और समझने की कोशिश करते हैं। तो दो जो बुनियादी जो बातें होती हैं, तो उस चीज में एक डेफिनेट शेप यानी मखसूस शक्ल हासिल की हुई होती है। आगे चल के डिफाइन किया जाएगा उसे भी। उसे एक मखसूस शक्ल हासिल की हुई होती है और एक मखसूस उसका वॉल्यूम होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है इस चीज का, जो सॉलिड की प्रॉपर्टीज के ऊपर पूरा उतरती हुई हमें नजर आती है। और वजह क्या होती है कि वो सॉलिड चीज सॉलिड बनती है तो इसके अंदर जो मौजूद पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है, किस तरीके से आपस में एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, वो अरेंजमेंट उसकी हकीकत को, उसके होने को या उसे एक सॉलिड होने में मददगार यानी कि होती है, मददगार होती है। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं लिक्विड की, तो लिक्विड के अंदर जो हम चीज़ों को देखते हैं, तो तमाम वो चीज़ें जो माया हालत में पाई जाती है, यानी कि जो जब उसे जिस चीज़ में भी लिया जाए तो अपनी जिस शक्ल में उससे पहले थी उस हकीकत को यानी कि उस शक्ल को वो खो दे, तो तब हम उसे जानते हैं लिक्विड के नाम से। यानी कि वो फौरन फैलना शुरू कर दे, रहना शुरू कर दे, तो वो लिक्विड कहलाती हैं ऐसी तमाम चीज़ें। जैसे इस बात से हम बखूबी खूबी वाकिफ हैं कि लिक्विड चीज़ों के अंदर बेस्ट एग्जाम्पल वाटर की ली जाती है, मिल्क है, हनी है यानी कि शहद, एक्स वाई जेड जूसेस वगैरह हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं। और इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि लिक्विड शुमार की जाती हैं, जो कि बेशुमार ऐसी चीज़ें और हैं जो कि लिक्विड शुमार की जाती हैं। इन तमाम चीज़ों को हम लिक्विड सोचते हुए समझते हुए इस बात को यानी कि हम देखते हैं, जानते हैं, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो लिक्विड वो तमाम चीज़ें हैं पानी की शक्ल के अंदर, अब चाहे वो पानी छोटे पैमाने पर हो या बड़े पैमाने पर हो, दूध की शक्ल के अंदर, शहद की शक्ल के अंदर, जूसेस की शक्ल के अंदर, ये तमाम वो चीज़ें लिक्विड। अगर लिक्विड के अंदर ये बहते की वजह क्या है? ये फैल क्यों जाते हैं, फैलना क्यों शुरू कर देते हैं? इसके पीछे एक बुनियादी यानी एक ठोस जो वजह है वो, तो इसके अंदर जो यानी कि मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट है वो आपस में टाइटली पैक नहीं होते, उनके दरमियान लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। जैसा कि हम सॉलिड के अंदर बात कर चुके हैं कि इनके मॉलिक्यूल्स आपस में करीब करीब होते हैं और एक फोर्स होती है जो उन्हें जोड़े रखती है। इसी तरीके से लिक्विड मॉलिक्यूल के दरमियान लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से वो फैलने की सलाहियत रखते हैं। इसी तरह से इनके दरमियान लो काइनेटिक एनर्जी भी होती है जिसकी वजह से वो फैलते हैं। और काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी जो कि चीज़ों को हरकत में रखे रखती है।
गैसेस। जब हम गैस की बात करते हैं, गैस को जब हम देखते हैं तो इसका ना तो कोई प्रॉपर शेप होता है, ना कोई इसका प्रॉपर वॉल्यूम होता है। इट हैज नो शेप एंड वॉल्यूम। इसका कोई यानी कि मखसूस वॉल्यूम और शेप नहीं होती। इसकी बात हमें यानी कि मालूम भी है। अच्छा, वजह क्या है? गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर बहुत ज़्यादा यानी कि काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है। हाई काइनेटिक एनर्जी मौजूद होती है बिटवीन गैसेस। ये गैसेस के अंदर हाई काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से गैसेस के मॉलिक्यूल्स हर वक्त हरकत के अंदर होते हैं। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो चीज़ों को हरकत में रखे रखती है। तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हर वक्त हरकत के अंदर होते हैं। वजह क्या होती है कि इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी मौजूद होती है, जिसकी वजह से वो हरकत में होते हैं। तो इसी वजह से गैसेस एक प्रॉपर शेप और एक प्रॉपर वॉल्यूम को हासिल नहीं कर पाते। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। बात करेंगे इधर वन बाय वन हम सॉलिड, लिक्विड और गैस के हवाले। सॉलिड, इट हैज डेफिनेट शेप। डेफिनेट शेप से मुराद है यहाँ पे डेफिनेट वॉल्यूम, यानी कि शेप से मुराद है। इसी तरीके से इसका डेफिनेट वॉल्यूम भी होगा। तो हम दोनों के ऊपर वन बाय वन बात करेंगे। डेफिनेट शेप के ऊपर पहले बात कर लेंगे। डेफिनेट शेप से मुराद क्या है? डेफिनेट शेप से मुराद यानी कि जो इसके लफ्जी माने हैं, एक मखसूस शक्ल का होना। जैसे आपके हाथ में माउस है, कीबोर्ड है, कीपैड है, लैपटॉप है या कंप्यूटर या फिर मोबाइल है। तो मोबाइल की एक मखसूस शक्ल अपनी है। इसी तरीके से लैपटॉप है, लैपटॉप की एक अपनी मखसूस शक्ल है। कंप्यूटर है, कंप्यूटर की अपनी मखसूस एक शक्ल है। इसी तरीके से पेंसिल, रबर, शॉर्पनर, कॉपी, बुक, हर एक चीज़ ने अपनी एक मखसूस यानी कि डेफिनेट शक्ल इख्तियार की हुई। उसकी शक्ल के अंदर कोई अगर हम कुछ उसके ऊपर एक्स्ट्रा यानी कि प्रेशर या कोई टेम्परेचर है तो तब जाके कोई इसकी शक्ल के अंदर यानी कि फ़र्क आता है। एक्स्ट्रा जेट हम उसे रखे रखें उसकी शक्ल में कोई यानी कि फ़र्क नहीं आता। तो ये डेफिनेट शेप होने की एक बुनियादी वजह है कि उसके अंदर मॉलिक्यूल्स की जो अरेंजमेंट है वो टाइटली होते हैं, यानी कि टाइटली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के करीब होते हैं, तो एक मखसूस शक्ल रख पाते हैं, जिसकी वजह से बात क्लियर हो जानी चाहिए अच्छी तरह से कि मखसूस शेप, ये डेफिनेट शेप से क्या मुराद है मखसूस शक्ल से। इसी तरीके से डेफिनेट वॉल्यूम, यानी कि इसके वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है। डेफिनेट वॉल्यूम से मुराद इसके लिए आगे चल के आपको गैस के अंदर थोड़ा और वादा तौर पर आपको समझाऊंगा। वॉल्यूम किससे मुराद है? यानी कि लेंथ, विड्थ और हाइट, ये तीनों चीज़ें मिलकर वॉल्यूम को बताती हैं। तो ये एक पेंसिल है आपके पास, उसकी लेंथ क्या है, उसकी हाइट क्या है और उसकी विड्थ क्या है, जब तीनों चीज़ें मिलती हैं तो वॉल्यूम निकल के आ जाता है। तो पेंसिल का एक मखसूस वॉल्यूम होगा। इसी तरीके से तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो एक प्रॉपर आंसर आ जाएगा। जैसे 2 मीटर इसका वॉल्यूम है, या 1 मीटर है, या 2 मिलीमीटर है, एक्स वाई जेड एग्जाम्पल के तौर पर कुछ भी आप इसको सपोज कर सकते हैं। 1 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, हाइट उसकी 5 सेंटीमीटर है, ब्रेथ इसकी 2.5 सेंटीमीटर। तो तीनों को जो फाइनल आंसर निकाला जाएगा तो वो हमेशा एक ही रहेगा। जबकि जब हम बात करते हैं गैस के अंदर, तो गैस के अंदर ऐसा नहीं होता। तो इसकी ना तो कोई शक्ल होती है क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स फैले होते हैं, तो हम उसी बुनियाद के ऊपर गैस के मॉलिक्यूल्स को जोड़े नहीं रख सकते काइनेटिक एनर्जी की वजह से। तो इसी तरीके से ये हम डेफिनेट वॉल्यूम, अब सॉलिड के हवाले से आगे बढ़ते हैं। हम तो कुछ एग्जाम्पल हैं डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम हम देख सकते हैं, इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो पेंसिल ने एक अपना एक डेफिनेट शेप रखा हुआ है। एक स्कूल बस है, एक डेफिनेट शेप है इसकी भी, एक इसकी बुनियाद के ऊपर जानी जाती है स्कूल बस। एक एप्पल है,
या एक चेयर है। एप्पल का अपना एक डेफिनेट शेप है और एक चेयर का अपना एक डेफिनेट शेप है। इसी तरीके से इसमें तमाम चीज़ों ने अपना डेफिनेट वॉल्यूम रखा हुआ है लेंथ ब्रेड्थ और हाइट के हालत है। कभी लेंथ किसी यानी कि ऑब्जेक्ट की बड़ी होती है तो कभी हाइट तो कभी ब्रेड्थ। तो ये हम तमाम चीज़ों को जानते हुए समझ सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं तो वाज़ा हो रहा है हमारे सामने। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर एग्जाम्पल्स, यानी कि इसके अलावा भी क्या आपके जहन के अंदर दूसरी एग्जाम्पल हो सकती है, बेशुमार है। तो आप इमेजिन करके उन चीज़ों को पॉइंट आउट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये बात हमें मालूम होनी चाहिए। अच्छा, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, मैंने आपसे ऊपर हल्का फुल्का इसके हवाले से बात की थी, पार्टिकल्स यानी कि अरेंजमेंट ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल्स। तो पार्टिकल ऑफ सॉलिड के अंदर आप जो डायग्राम देख रहे हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स के मॉलिक्यूल आपस में यानी कि क्लोजली यानी कि टाइटली पैक्ड है, एक दूसरे के बहुत करीब करीब है। वजह क्या है, इनके दरमियान हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के करीब करीब है। तो हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से सॉलिड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के इंतहाई करीब है। जैसे इस पॉइंट के अंदर टाइटली पैक्ड टुगेदर, आपस में यानी कि टाइटली पैक्ड है मॉलिक्यूल्स के। और टाइटली पैक्ड होने की वजह मैंने बता दी कि आपको हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉलिड पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स। इसी तरीके से वाइब्रेट अगेंस्ट वन अनदर, और ये एक दूसरे के इर्द गिर्द वाइब्रेट कर रहे होते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें, अगर सपोज करें मैं ये सेंटर वाला एक पार्टिकल लेता हूँ, इसके ऊपर वाला और फिर इसके नीचे वाला, इसके दाएं वाला और इसके बाएं वाला। जब हमने यानी कि पार्टिकल लिए सेंटर, एक सेंटर वाले जो पार्टिकल को, एक जो ऊपर वाला पार्टिकल है ऊपर की तरफ से अट्रैक्ट करता है, नीचे वाला पार्टिकल नीचे की तरफ से अट्रैक्ट करता है। दाएं वाला दाएं जानिब अट्रैक्ट करता है और बाएं वाला बाएं जानिब अट्रैक्ट करता है, खींचता है। तो क्या होता है, जो सेंट्रल वाला जो पार्टिकल होता है वो कभी ऊपर की तरफ खींचता है तो कभी नीचे की तरफ, तो कभी दाएं जानिब तो कभी बाएं जानिब। तो इस तरीके से इसके अंदर एक वाइब्रेशनल यानी कि यानी कि मोशन क्रिएट होती है, वाइब्रेट करता है, अपनी जगह पर कपकपाता है ये। तो ये सॉलिड पार्टिकल्स के दरमियान वाइब्रेशनल मोशन मौजूद होती है, इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान, पार्टिकल्स के दरमियान। ये बात हमें मालूम होना चाहिए कि इनके अंदर वाइब्रेशनल मोशन मौजूद होती है, वाइब्रेट कर रहे होते हैं अपनी जगह पर। डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, तो ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव नहीं कर सकते, यानी कि नहीं जा सकते। वजह क्या होती है कि हाई पावर ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये टाइटली पैक्ड होते हैं, क्लोज टू ईच अदर होते हैं, जिसकी वजह से ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस नहीं जा सकते। जैसे कि सॉलिड और लिक्विड, अपना गैस और लिक्विड के अंदर ये कंडीशन हमें नजर आती है, तो सॉलिड में ऐसा होता हुआ हमें नहीं नजर आता। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। लिक्विड, लिक्विड के ऊपर मैं ऊपर से आपसे स्टार्टिंग में बात कर चुका हूँ। अब इसकी डेफिनेशन के हिसाब से बात करें। नो डेफिनेट शेप, इसका कोई मखसूस शेप नहीं होता लिक्विड का। मखसूस शेप ना होने से मुराद, जब हम किसी भी लिक्विड को किसी भी ऑब्जेक्ट में जब हम लेते हैं, किसी भी वेसल में बर्तन में हम उसे लेते हैं, तो वो उसी की शक्ल इख्तियार कर लेता है, उसी की शक्ल में ढल जाता है। जैसे जब हम पानी को एक गिलास में लेते हैं तो पानी वो गिलास की शक्ल इख्तियार किए हुए नजर आता है हमें। जब हम पानी को जग में लेते हैं तो वो पानी हमें जग की शक्ल इख्तियार किए हुए नजर आता है। इसी तरीके से एक प्लेट में लिया जाता है पानी को, तो वो प्लेट की शक्ल इख्तियार किए हुए नजर आता है। किसी बाउल में लेते हैं तो वो बाउल की शक्ल इख्तियार कर लेता है।
नो डेफिनेट शेप, इसका कोई मखसूस शेप नहीं होता लिक्विड का, ये ध्यान में रखने वाली बात है। देखिए इसकी कोई मखसूस शक्ल नहीं होती। चेंज यानी कि करता रहता है अपनी फ्लेक्सिबिलिटी मॉलिक्यूल्स के दरमियान लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से। वजह क्या होती है कि लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है मॉलिक्यूल्स के दरमियान। लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से मॉलिक्यूल्स एक प्रॉपर यानी कि डेफिनेट शेप इख्तियार नहीं कर पाते हैं, वो फैलते हैं आपस में, मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स के दरमियान, मूव कर सकते हैं तो वो अपनी शक्ल को तब्दील कर रहे होते हैं। इसी तरीके से डेफिनेट शेप नहीं होता लिक्विड का, जबकि डेफिनेट वॉल्यूम होता है, जबकि इसका एक मखसूस वॉल्यूम लिक्विड का होता है। यानी कि डेफिनेट वॉल्यूम कंटेंट क्या होता है लिक्विड चीजों में। और उसमें क्या होता है, जब हम एक गिलास के अंदर पानी लेते हैं, जितना उस गिलास के अंदर पानी में जगह घेरी है वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। अब चाहे वो आधा गिलास हो, चाहे वो क्वार्टर हो, तो चाहे वो फुल गिलास हो, तो वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। तो उसको नापने का, जांचने का तरीकेकार क्या होता है, तो जब हम गिलास में पानी को लेते हैं तो कभी उसकी यानी कि गिलास में लेते हैं तो लेंथ उसकी बढ़ी हुई नजर आती है, यानी कि उसकी हाइट, ब्रेथ और लेंथ में हमें फर्क को हम फील करते हैं, देखते हैं। जब उसी गिलास के एक पानी को हम एक प्लेट में डालते हैं, एक बाउल में डालते हैं, तो उसकी हाइट डिक्रीज होके उसकी ब्रेथ बढ़ जाती है, उसकी चौड़ाई में इजाफा हो जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ जब हम उसकी टोटल कैलकुलेशन करते हैं उस पानी की, जो एक गिलास पानी का हमने लिया था, उसकी उसकी हाइट के अंदर इजाफा होता है, ब्रेथ में कमी होती है। इसी तरीके से जब हम उसको एक बाउल में या एक प्लेट में लेते हैं तो उसकी यानी कि हाइट में कमी आ जाती है और ब्रेथ में इसके इजाफा हो जाता है। तो तीनों चीज़ों को हम जमा करके कैलकुलेट करते हैं, मल्टीप्लाई करके, तो उसका जो फाइनल आंसर आता है वो हमेशा दोनों का इक्वल आएगा। तो गिलास का जो एक गिलास पानी का जो वॉल्यूम था वो, या एक वही गिलास का पानी जो हमने बाउल में या प्लेट में डाला, उसका जो टोटल जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वॉल्यूम उसका सेम यानी कि निकल के आएगा। तो ये डेफिनेट वॉल्यूम होने की बुनियादी वजह ये इसका वॉल्यूम डेफिनेट होता है। आगे बढ़ते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं लिक्विड के हवाले से। ग्लास ऑफ मिल्क, बॉटल ऑफ वाटर, a juice of in a jug। यानी कि गिलास आपको नजर आ रहा है दूध का, पानी की एक बोतल नजर आ रही है, जग नजर आ रहा है आपको। और बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं, इसके अलावा आपके जहनों में होनी चाहिए। कैन यू थिंक ऑफ एनी मोर एग्जाम्पल्स? यकीनन आपके जहनों के अंदर और दीगर एग्जाम्पल्स भी आ गई होंगी लिक्विड के हवाले से। अब आगे बढ़ते हैं हम, पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड। पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड को जब हम देखते हैं, ये है पार्टिकल ऑफ लिक्विड। सॉलिड के अंदर हम जब हमने जब यानी कि पार्टिकल ऑफ सॉलिड देखे थे, आपस के अंदर पार्टिकल मॉलिक्यूल्स बहुत ही टाइट के पैक थे। यहाँ पर इनके दरमियान स्पेस नजर आ रहा है, क्लोज टुगेदर, करीब करीब होते हैं। अगर निस्बतन सॉलिड के ये जिस तरीके सॉलिड के पार्टिकल आपस में टू मच क्लोजर देन लिक्विड, यानी कि बनिस्बत सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, जबकि लिक्विड के पार्टिकल्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला होता है थोड़ा सा। ये बात हमें मालूम होनी चाहिए। इसी तरीके से वाइब्रेट पास वन एंड अदर, ये वाइब्रेट कर रहे होते हैं अपनी पोजीशन के ऊपर, और एक यानी कि लिटिल मूवमेंट होने की वजह से ये एक दूसरे यानी कि आगे बढ़ रहे होते हैं। इनके दरमियान लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से मूव कर रहे होते हैं। लो काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से ये आपस में हरकत के अंदर लिटिल मूवमेंट इनके दरमियान पाई जाती है, हरकत पाई जाती है।
पार्टिकल ऑफ लिक्विड के हवाले से ये बात बुनियादी बातें थी, बुनियादी पॉइंट है, ये कुछ इसके अंदर आपसे जो डिस्कस किया अभी तक मैटर इसकी स्टेट्स के हवाले से। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इंशाल्लाह गैस को और कुछ और एक्टिविटीज उसके साथ साथ वो साथ साथ यानी कि एक साथ गैस के हवाले से भी आपको मालूम जो है कुछ एक्टिविटी है आपकी, तो साथ ही इसके साथ इंशाल्लाह गैस को भी पढ़ाया जाएगा। तो आज हम अपना टॉपिक क्लोज करते हैं। आपने इसमें करना क्या है, सबसे पहले तो आपने सॉलिड लिक्विड मैटर की, सॉलिड लिक्विड की डेफिनेशन, उसके पार्टिकल मॉडल के साथ यानी जैसे जो पॉइंट नोट डाउन कराए हैं वो, और ये डायग्राम जो पार्टिकल्स और लिक्विड सॉलिड की जो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आई है, आपको दिखाई गई है, इसके ऊपर बात हुई है आपसे अच्छी खासी। तो आप लोगों ने इसको डायग्राम को ड्रॉ करना अपनी कॉपीज के ऊपर, और सॉलिड लिक्विड के हवाले से मैटर के हवाले से आपने नोट डाउन करना। आने वाली क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम सॉलिड लिक्विड गैस और कुछ उसकी एक्टिविटीज जो है वो हम इसकी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आगे। तो आप लोगों ने इसको अपनी कॉपीज के ऊपर यानी कि प्रिंट करना, डायग्राम भी बनानी है तरीके के साथ, तमाम काम को आपने लिखने के बाद चेक करा। और इसके अलावा जो एग्जाम्पल आपके सामने आपने इंग्लिश करना है सॉलिड चीज़ों को जो आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर नज़र आ रही है, इसी तरीके से लिक्विड चीज़ों को और गैसेस चीज़ों को इनको यानी कि लिस्ट आउट करके एक कॉपी के यानी कि पेज के ऊपर उसको तमाम चीज़ों के नाम लिखना है अपनी तरतीब के साथ। तो आखिरी के अंदर बस मैं आपसे जाना चाहूँगा, थोड़ा सा आपको काम दिया गया, इसको कोशिश कीजिएगा कि कर लें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।